आज के जो वचन का टॉपिक है, स्पिरिट एंड एंजल्स कंट्रोल एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। आत्मा और स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रित करते हैं। आज के वचन का टॉपिक है, आत्मा और स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रण करते हैं। मैं आप 1:14 को कोई पढ़े, इब्रानियों 1:14 को कोई पढ़े, जिसमें वर्णन है कि आत्मा को ही स्वर्गदूत कहा जाता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 1:14 को। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? कोई और पढ़े। क्या वह सब आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? इब्रानियों 1:14 में इस प्रकार से लिखा है, क्या वह सब आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आत्माओं का मतलब है स्वर्गदूत। बात समझ में आ रही है? न होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। और मैंने कल भी ऑनलाइन में एक मैसेज डाल के कहा था कि शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर है, तो उसका कारण है कि उसके पास हर प्रकार का ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता उसके पास, तो वो इस पृथ्वी का ईश्वर नहीं कहलाता। शैतान की बात कर रहा हूं मैं। पूरे पृथ्वी को उसने कंट्रोल किया हुआ है, इसीलिए प्रभु ने कहा, उसे संसार का सरदार कहा, पहरेदार कहा। बात समझ में आ रही है? बिकॉज क्योंकि उसके पास विजडम है हर प्रकार की। मनुष्य को कैसे गिराया जाए, मनुष्य की कमजोरियां क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास है। कैसे लोगों को नाश किया जाए, हर प्रकार का उसके पास ज्ञान है। इसीलिए वो इस पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। शैतान की बात मैं कर रहा हूं। तो मैं आपको अपने वचन का आरंभ करता हूं। आत्मा और स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रण करते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा यानी स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रण करते हैं। बात समझ में आ गई? सब कुछ नियंत्रण करते हैं। प्रकाशित बैक 20:13 को कोई पढ़े। प्रकाशित बैक 20:13 को जल्दी से हम पढ़ेंगे और फिर मैं गहरा जाऊंगा। प्रकाशित बैक 20:13 को। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। और मृत्यु और अनुलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। बात समझ में आ रही है? मृत्यु को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रचार आपके लायक है नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं? प्रचार करूं कि मैं समाप्त करूं? ध्यान पूर्वक से इस प्रचार को सुनना है। यह आपकी लाइफ की बेस्ट टीचिंग है अब तक की। प्रेज गॉड। दोबारा से पढ़ें बेटे। प्रकाशित बैक 20:13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने जो मरे हुए थे उनको दे दिया। बात समझ में आ रही है? जो लोग मर गए थे समुद्र में, उनको समुद्र ने दे दिया। इसका मतलब समुद्र को कंट्रोल करने के लिए क्रिएचर है, स्वर्गदूत है, एंजल्स है, जो पूरे समुद्र को, वाटर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ऐसा मुझे बार बार फील लग रहा है आपके लायक टीचिंग है नहीं है। एक्टिव हो, शार्प करो अपने आप को। समुद्र को, वाटर को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया है। क्या बनाया है? जो पूरे के पूरे वाटर को कंट्रोल करता, समुद्र को कंट्रोल करता, नदियों को कंट्रोल करता है।
उसके ऊपर प्रभुता दी है, और जब परमेश्वर उसको कमांड करेगा समुद्र को, तो वो मरे हुए लोगों को दे देगा। इसका मतलब स्वर्गदूत है वो। बात समझ में आ रही है? वो स्वर्गदूत है। प्रभु यीशु मसीह जब समुद्र के ऊपर चल के आए, चेलों को कहा तुम निकल जाओ, मैं आप बाद में आऊंगा। और रात के पहर में प्रभु यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलते हुए, वॉक करते हुए जा रहे हैं। क्यों यीशु मसीह नहीं डूबे? कारण परमेश्वर यीशु मसीह को जानता था। वो एंजल्स, परमेश्वर ने कमांड किया उसको और आज्ञा दी, और वो डूबने नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह की। समुद्र ने, यानी वो स्वर्गदूत ने सुनी। वाटर को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत है, और उस प्रभु यीशु मसीह जब चल के आ रहे थे तो परमेश्वर ने पानी को कमांड नहीं किया, उस एंजल्स को, स्वर्गदूत को कमांड किया। और जब जाके प्रभु यीशु वॉक करते हुए जा रहे हैं, वो एंजल जानता है, पानी को कंट्रोल करने वाला स्वर्गदूत जानता है कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मुझे बनाने वाला है, ये मुझे रचने वाला है। बात समझ में आ रही है? और ऐसा ही काम जब पतरस ने करना चाहा, तो पतरस कहने लगा प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे दे। और जब पतरस को प्रभु ने कहा ठीक है चल आ, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। और जब प्रभु ने उसे आज्ञा दी, वो चल के आया, लेकिन वो फिर डूब गया। बात समझ में आ रही है? वो डूब गया क्योंकि ये एक अलग प्रकार की रिलम है, एक फेथ है। जैसे ही उसने उसके ऊपर देखा और उसने कहा मैं कैसे इस पानी के ऊपर चल सकता हूं, इम्पॉसिबल है, मैं क्यों नहीं डूब रहा। उसने ये संदेह किया, स्वर्गदूत ने उसे नीचे ले लिया। क्रिएटर के ऊपर डाउट कर रहा है बेटा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो समुद्र को कंट्रोल, पानी को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। जब हम देखते हैं मिस्र देश से इजरायली जब निकलते हैं, तो मूसा ने समुद्र को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? समुद्र को आज्ञा देने का मतलब है उस स्वर्गदूत को आज्ञा देना। और जब स्वर्गदूत को आज्ञा दी, समुद्र दो भाग हो गया और पानी की दो लहरें बन गई। इस प्रकार से रास्ता बन गया। पानी ऐसे इधर खड़ा हो गया, एक पानी ऐसे दीवार बन गया और उसके बीच में से रास्ता बन गया। कैसे इम्पॉसिबल हुआ? कैसे ये इम्पॉसिबल हुआ? उसका कारण ये है कि स्वर्गदूत ने उस पूरे वाटर को, समुद्र को कंट्रोल किया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर की टेरिटरी, एयर के अंदर भी बारिश को, रेन को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। बारिश को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। बहुत बार, हजारों बार बल्कि मैंने प्रार्थनाएं की हैं और मैंने बहुत बार मैंने बारिश को बंद किया है, रोका है, बंद किया है, रोका है। इन द नेम ऑफ जीसस बारिश में तुझे रोकता हूं। बहुत बार संडे देखता हूं बादल छाए हुए हैं, पूरा बारिश का मौसम हो रहा है, मैं कहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, कल के दिन, सिर्फ कल के दिन तुझे बांधता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, और वो बनता है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की होगी बारिश के लिए और वो रुकी होगी, क्योंकि वो एक एंजल है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेन को कंट्रोल करने के लिए एंजल है। बात समझ में आ गई? रेन को कंट्रोल करने के लिए बारिश को क्या है? क्या है?
क्या है? हालेलुया। मैं गहरा जा रहा हूं, आत्मा मुझे लेके जा रहा है समुद्र की गहराई में। सुने ध्यान से। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आ चुका है मेरे ऊपर। प्रेज गॉड, मेरी हेल्प के लिए, मेरी सहायता के लिए। थैंक यू फादर। हालेलुया। जब मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे पूरे शरीर के बैक पे वाइब्रेशन है परमेश्वर की उपस्थिति की, तभी मैं कह रहा हूं हालेलुया। ऐसे नहीं बोलता मैं। परमेश्वर की उपस्थिति मैं अपने पीछे पूरे पीछे देख रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करने के लिए खड़ा हो चुका है। आज की लाइफ आज बेस्ट होने वाली है। गहरा डीप रेवलेशन आपके पास आने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, वायु हवा को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। बात समझ में आ रही है? एक जगह ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह नाव के अंदर सो रहा था और चेले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम मरे, हम मरे। और प्रभु को जगाया, प्रभु तू सो रहा है और हमारी जान के लाले पड़े हैं, हम तो मरने वाले हैं। प्रभु ने कहा, हे अविश्वासियों, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? और प्रभु उठे और प्रभु ने कमांड किया उस हवा को जो समुद्र में हिल रही थी, जो लहरें, परमेश्वर ने कहा शांत, शांत। परमेश्वर ने कहा शांत, और वो शांत हो गई। बात समझ में आ रही है? वो शांत हो गई क्योंकि परमेश्वर ने उस एंजल को जो वायु को कंट्रोल करते हैं और समुद्र दोनों को आज्ञा दी, दोनों के दोनों शांत हो गए। बात समझ में आ रही है? शांत हो गए। आपको पता होना चाहिए, इसी प्रकार से बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। हीलिंग के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं जो हीलिंग को कंट्रोल करते हैं, जो चंगाई को कंट्रोल करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है जो चंगाई को कंट्रोल करते हैं। प्रेज गॉड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वायु को कंट्रोल करने के लिए, वायु पवन जो हवा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी के चारों कोनों के ऊपर ये स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। प्रकाशित बैग के अंदर जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर अंत के समय इनको आज्ञा देगा कि पृथ्वी के चारों कोनों की हवा को रोकें, तो ये रोक लेंगे, ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरे प्राणी मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पृथ्वी के चारों कोने पे महासामर्थी स्वर्गदूत खड़े हैं। इस बात को मैं बाइबल से आपको बताने जा रहा हूं, जो कि वायु को कंट्रोल करने वाले स्वर्गदूत हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाशित बैग 7 का, प्रकाशित बैग 7 का 1 और 2 जल्दी से हम पढ़ेंगे। आपकी लाइफ आज से बहुत ही सामर्थी आत्मिक बन जाएगी और आप नॉर्मल नहीं, पावरफुल बन जाएंगे आज से, पवित्र आत्मा की सहायता से, इस टीचिंग के द्वारा। प्रकाशित बैग 7 का 1 और 2 जल्दी से पढ़ें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पे 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। ये पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। किसको? 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 ये आपकी बाइबल बताती है। चारों कोने पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए हवा को। पृथ्वी का उदाहरण अभी देने वाला हूं। कौन है ये? कहां खड़े हैं?
पृथ्वी के, समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? ये स्वर्गदूत हैं। जब परमेश्वर आज्ञा देगा तो ये पृथ्वी की हवा रोक लेंगे। यही बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय स्पिरिट। आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ पिता के कंट्रोल में है। स्वर्ग हो पिता के कंट्रोल में है, पृथ्वी हो पिता के कंट्रोल में है, नरक हो पिता के कंट्रोल में है। आपको पता है नरक को कंट्रोल करने के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। नरक को कंट्रोल करने के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। पृथ्वी भी परमेश्वर के कंट्रोल में है, स्वर्ग भी परमेश्वर के कंट्रोल में है, शैतान भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शैतान भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। पॉल दीनाकरण के पिताजी, उन्होंने एक दर्शन देखा और पिता ने दर्शन दिखाया उनको। उन्होंने देखा कि शैतान के पैरों से जंजीरें बंधी हुई हैं और वो जहां भी जाता है शैतान वो जंजीरों से बंधा हुआ जाता है, जंजीरों से बंधा हुआ जाता है। ये पॉल दीना जीसस कॉल्स के जो मिनिस्ट्री के जो खड़ी करने वाले थे, पॉल दीनाकरण जी के पिताजी, वो एक दर्शन बताते हैं कि पिता ने मुझे दिखाया जहां भी शैतान जाता है जंजीरें उसके पैरों से बंधी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? हर एक चीज कंट्रोल में है परमेश्वर के। हर एक चीज क्या है? क्या है? कंट्रोल में है परमेश्वर के। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, पृथ्वी भी एक स्वर्गदूत है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करता है। एक क्रिएचर है। जब आप पृथ्वी को कमांड देंगे पृथ्वी आपकी सुनेगी, वो स्वर्गदूत आपके सुनेगा, क्योंकि वो एंजल्स है। ये बहुत ही गहरी टीचिंग है। हे पिता, इनकी आत्मा पे दया कर, और जो तूने मेरे सेंसर को हाई किया है, हे पिता, इन लोगों के सेंसर को भी हाई कर। हालेलुया। बात समझ में आ गई? पृथ्वी भी को कंट्रोल करने के लिए एक एंजल्स है। जब आप कुछ भी कमांड करेंगे पृथ्वी को वो यीशु के नाम से सुनेगी, क्योंकि हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। ये पावर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीसस। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। हर एक चीज कंट्रोल परमेश्वर करता है, और उसके ऊपर परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए हैं। जैसे एयर को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं, जमीन को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए हैं। ये जमीन सुनेगी आपकी, ये पृथ्वी सुनेगी आपकी, ये सुनेगी आपकी। जीसस क्राइस्ट की अथॉरिटी के द्वारा, जीसस क्राइस्ट की अथॉरिटी के द्वारा ये पृथ्वी आपकी सुनेगी। उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने मूसा का उदाहरण दिया, एक उदाहरण और दूंगा और बाकी और गहराई में चलता चला जाऊंगा, जो सेनाओं का यहोवा ने आपके लिए प्रजातियां तैयार किया है। हम पढ़ेंगे। आपकी लाइफ आज से बेस्ट हो जाएगी। आपके सोचने का तरीका सब कुछ चेंज होने वाला है। आपकी ये ही बांध रखी है ना, आज से यहोवा खोल देगा। हालेलुया। अंत के दिनों में यहोवा कहता है, मेरे ज्ञान से पूरी पृथ्वी तृप्त हो जाएगी, मेरे ज्ञान से पूरी पृथ्वी भर जाएगी। यहोवा कहता है, मेरे ज्ञान से पूरी पृथ्वी भर जाएगी, भर जाएगी। और ये वो मूवमेंट आ चुका है। यहोवा के ज्ञान से भरने का मूवमेंट आ चुका है। यहोवा के ज्ञान से भरने का मूवमेंट आ चुका है। वो समय आ चुका है कि यहोवा के ज्ञान को सीखकर शैतान के ऊपर राज्य करने का समय आ चुका है। उसकी किंगडम को खत्म करने का समय आ चुका है। और ये गहरी चीजें परमेश्वर यहोवा रिवील कर रहा है, ताकि आपको आत्मिक बनाने के लिए, आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए,
परमेश्वर इस गहरी टीचिंग को रिवील कर रहा है। हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और उदाहरण देना चाहता हूं। प्रकाशित बैक 12 के 16 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित बैक 12 के 16 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की ध्यान से सुने। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। अजगर ने नदी बहाई थी, उस स्त्री की सहायता किसने की? अजगर ने नदी से पानी को बहाया। अजगर ने पानी को बहाया उस स्त्री को डुबोने के लिए, लेकिन पृथ्वी ने, लेकिन स्वर्गदूत ने, पृथ्वी को जो कंट्रोल करने वाला स्वर्गदूत है, ये जो बात हो रही है बहुत गहरी है। गहरा जाऊं? सुन रहे हैं इसके लिए मैं जोशुआ को, फायर से भरे हुए प्रचारक को सुन रहे हैं आप? आग से भरे हुए प्रचारक को सुन रहे हैं आप? सुनना चाहते हैं? गहरा जाऊं? यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, गहरा जा रहा हूं मैं, डोंट मिस दिस डेंजरस टीचिंग। यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, पैदा होते वक्त एक चारा तमका और पंडितों ने बताया कोई राजा पैदा हुआ है। जब ये बात हेरोदेस राजा को पता लगी तो उसने अपने हजारों सैनिकों को भेज दिया। कौन सा राजा है? मैं राजा हूं, ये कौन सा राजा पैदा हो गया? उसने क्या किया? छोटे छोटे जितने भी बच्चे थे, छोटे छोटे सबको मरवा दिया। बात समझ में आ रही है? जो हेरोदेस ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हेरोदेस अजगर है, सेनापति वाटर भीड़ है। जो उदाहरण देखिए, मैं बहुत गहरा प्रचारक हूं। पानी हमेशा भीड़ को, राज्यों को प्रदर्शित करता है। प्रकाशित बैग को आप पढ़ें, गहराई से पढ़ें। एक वेश्या बैठी हुई है समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर। अब जब यूहन्ना ने कहा इसका मतलब क्या है, तो स्वर्गदूत ने कहा ये समुद्र पर जो वेश्या बैठी है ये एक बहुत बड़ी भीड़ है, जातियां हैं, राज्य हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब समुद्र ने अपना मुंह खोला, उस अजगर ने उस स्त्री को डुबोना चाहा। ये बात हो रही है मरियम की और जीसस क्राइस्ट की। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? कितने लोग समझ रहे हैं? दोबारा से पढ़ें ताकि डीपली आपको समझ में आए कि पास्टर क्या कह रहा है, ऊपर से ना निकले हाईवे से। पढ़ेंगे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। स्वर्गदूत ने, पृथ्वी का मतलब, पृथ्वी का मतलब, ये आप सुन रहे हैं मुझे? पृथ्वी का मतलब उस स्वर्गदूत ने स्त्री की सहायता की, मुंह खोला और पानी को पृथ्वी ने निगल लिया। इसमें लिखा है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी। जो लोगों, हेरोदेस राजा ने जो लोग भेजे थे मारने के लिए यीशु मसीह को, सारे बच्चे मार दिए, लेकिन परमेश्वर ने सहायता की, पृथ्वी ने सहायता की। बात समझ में आ रही है? उस एंजल ने सहायता की और कहां भेज दिया? यीशु मसीह को मिस्र देश में भेज दिया। चला जा, तेरे बेटे की जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, फलाने फलाने देश का राजा, और इतने इतने दिन तक वहां रहना, उसके बाद आ जाना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है जी? हो गया पूरा? प्रेज द लॉर्ड। तो पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए कौन बनाया है? कौन बनाया है? कौन बनाया है? ऋतुओं को कंट्रोल करने के लिए गर्मी, वर्षा, ठंड, अलग अलग प्रकार के जो सीजन हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर ने स्पेशली स्वर्गदूत बनाए हैं। स्पेशली स्वर्गदूत बनाए हैं जो सीजन को कंट्रोल करते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग इस टीचिंग को रिसीव नहीं करेंगे। इसलिए मैं उन स्वर्गदूतों के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टीचिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हनोक की पुस्तक में उन सारे स्वर्गदूतों का नाम है जो सूरज को कंट्रोल करते हैं। सारे स्वर्गदूतों का नाम है जो ऋतुओं को कंट्रोल करते हैं, उनके नाम के विवरण है। हनोक बहुत डेंजर था। बाइबल कहती है 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसे जिंदा ही, बहुत ही सामर्थी था हनोक। और बाइबल के अंदर से हनोक की पुस्तक परमेश्वर ने जानबूझ के निकलवाई, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान है, ये ज्ञान हर किसी को मिल गया ना, खतरनाक बन जाएगा इंसान। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाहता हूं, सीजन को, ऋतुओं को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर ने कौन बनाया है? और हर एक चीज, क्रिएचर, हर एक एंजल जो इस पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलोवर हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है। वो ब्रह्मांड आपकी सुनेगा, ब्रह्मांड आपकी सुनेगा। वो एंजल जो ऋतुओं को कंट्रोल करते हैं वो आपकी सुनेंगे। आप जब चाहें उन ऋतुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर आप यहोवा के सच्चे सामर्थी दास हैं, असली आग से भरे हुए दास हैं, आप जब चाहें सीजन चेंज कर सकते हैं। आप जब चाहें वातावरण को बदल सकते हैं। आप जब चाहें वातावरण को बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है?